हेलो दोस्तों, आपका हमारे परिवार में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। साइंस का पार्ट है ये। आज हम देखेंगे टेम्परेचर और हीट। साथियों, टेम्परेचर से पहले हम देखेंगे हीट। हीट क्या होता है? हीट और टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में ये अंतर होता है कि जो हीट होता है ये किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट के बारे में बताता है कि ये वस्तु कितनी ठंडी है कि गर्म है। लेकिन जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ये बताता है कि ये कितना गर्म है, यानी कि उसकी माप को बताता है। हीट क्या होता है? जिसको ऊष्मा बोला जाता है। तो ये वस्तु गर्म है कि ठंडी, ये हीट बताता है। कहीं भी, यानी कि जैसे कुछ भी हो, अगर उसके पास हम अपना हाथ लेके जाएंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये गर्म है कि ठंडा है। इसको हीट बोला जाता है। ऊष्मा जिसको बोला जाए कि ठंडा है कि गर्म है। लेकिन वो वस्तु कितना ठंडी है और कितना गर्म है, इसके बारे में कौन बताएगा? ये हमारा टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर बताता है। ठीक। अब हम लिखेंगे सबसे पहले रिलेशन बिटवीन। पहला, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। हिंदी में लिख देते हैं। चलो ऐसे लिख देते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है? संबंध हम ये देखेंगे। तो यानी कि ये जो टेम्परेचर होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट इसकी केल्विन होती है। केल्विन में लिख दो तापमान। टी जो टेम्परेचर होता है इसका एसआई यूनिट जो होती है केल्विन होती है। केल्विन होता है। तो जैसे अभी हमने बताया कि हीट क्या होता है। हीट किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट के बारे में बताता है। लेकिन कोई वस्तु कितना ठंडा है कितना गर्म है वो कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। मतलब उसकी माप होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका एक फार्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये इसका फार्मूला होता है। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चीज दिया है, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और डिग्री फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर ले जाएंगे। मानते हैं कुछ दिया है, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास दिया है कुछ और डिग्री सेंटीग्रेड हमें ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात कर ले जाएंगे। ये फार्मूला होता है। अगर कोई पूछेगा रिलेशन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है, तो ये रिलेशन होता है। अगर हमें ज्ञात करना हुआ तो हम आसानी से ज्ञात कर ले जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारे पास दिया है कि डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट, चलो डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास दिया है, दे दिया है 50 डिग्री। 50 डिग्री दिया है सेंटीग्रेड में, और हमें बोला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू ज्ञात करो। तो हमारे पास यही फार्मूला होता है। तो यहां दिया डिग्री सेंटीग्रेड 50 दिया, तो यहां हम रख देंगे 50 बटे यहां 5 कर देंगे इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट ज्ञात करनी, यहां लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 कर देंगे। अब हम यहां क्या करेंगे? इसको काटेंगे। 5 धाम 50, ये कट जाएगा। इसकी जगह क्या आ गया? 10 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये हो गया। अब क्या करेंगे? हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। ये सब गुणा बता दिया गया है। इसका गुणा, चलो इसका गुणा जब आप इसमें करोगे तो 90 होगा। इसका गुणा इन सब में करोगे तो क्या आ जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू 9 धाम में हो जाएगा 90। अब यहां आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, ये हो गया 90, और ये इधर माइनस 32 है। 32 जब उधर जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 32
प्लस 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब इनको ऐड करोगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू आ जाएगा 122 डिग्री। यानी कि हमारा एफ की वैल्यू क्या आ गई, डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर इसी में आपको डिग्री फ़ारेनहाइट दिया होगा तो आप डिग्री सेंटीग्रेड भी ज्ञात कर ले जाओगे, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट भी ज्ञात कर ले जाओगे। आप लोग ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये फिर से एक बात देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर क्या होता है, वो संबंध क्या होता है कि ये इसका फार्मूला होता है। अगर कोई भी मान दिया होगा इन दोनों में से आप रख के आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने देख लिया, डिग्री सेंटीग्रेड इतना दिया तो फ़ारेनहाइट ज्ञात करना था, हमने फार्मूला लगा दिया, इसकी जगह पे 50 रख दिया, इसको काट दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, यहाँ आ गया हमारा 122। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए चलिए अब एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा। जैसे हमारे पास दे दिया गया डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 104 और डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू ज्ञात करना है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, ये होता है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सेंटीग्रेड। तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में क्या दिया है 104 104 माइनस 32 डिवाइड बाई 9 होता है फार्मूले में ही। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इक्वल टू 104 में से आप 32 को माइनस कर लो, तो आप 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 को जब आप 3 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू, यानी डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, इसका इसमें इसका इसमें। डिग्री सेंटीग्रेड को 9 में करोगे तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे यानी कि 5 इंटू 72, यहाँ आ गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1 आ जाएगा, 5 7 35 36, 360 आएगा, 360 हो गया। अब डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू, यहाँ जो 360 है 360 आप लिख दो, और ये जो 9 है यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 9। अब इसको जब आप काटोगे 9 चौक 36, यहाँ 0 40 बार में कट जाएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आ गया 40 आ गया। तो हमारे पास अब की बार ये दिया था, ये आपको ज्ञात करना था, हम आसानी से ज्ञात कर ले। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया तो नोट कर लीजिए आप लोग, फॉर्मूला इसको नोट करिएगा, आप लोग इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला होता है, ये 9 लिखा है, डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन क्या देखेंगे, क्या होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध, क्या देखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध। इसका फार्मूला क्या होता है कि पहला, आप इसमें संबंध कैसे देखोगे कि डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू के माइनस 273.15 लिखा जाता है, लेकिन आप लोग लिखना मत, नहीं कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाएगी, तो हम ऐसे कर देंगे। तो यानी कि अगर सेंटीग्रेड को ज्ञात करना हमें, केल्विन का मान दिया है तो केल्विन में से 273 घटा लेंगे, हमारा सेंटीग्रेड का मान आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटाते हैं। क्या बोलेंगे, केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटाते हैं। और इसी को अगर आप केल्विन का मान निकालना चाहते हो तो इसमें सेकंड हो जाएगा के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये हो गया ये वाला फार्मूला। ठीक, कैसे याद करेंगे, अगर आपको
केल्विन दिया है, सेंटीग्रेड में ज्ञात करना है, तो केल्विन में से 273 घटा लो जितना केल्विन का मान दिया है। और अगर सेंटीग्रेड का मान दिया है आपको केल्विन में ज्ञात करना है, तो सेंटीग्रेड का जो मान दिया है उसमें आप 273 ऐड कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसी को मॉडिफाई करके यहाँ लिखा गया, इसका मान यहाँ सेंटीग्रेड का मान ज्ञात किया जाएगा, यहाँ केल्विन का मान ज्ञात किया जाएगा। ठीक, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे हमारे पास दे दिया गया कि के बराबर दे दिया गया 400, क्या दे दिया गया 400, और आपको डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ऐसे देखिए आप ना, डिग्री सेंटीग्रेड ज्ञात करना है तो के क्या होता है, मतलब सी और के में जब देखेंगे तो के ज्यादा नंबर में आएगा, इसका मतलब ज्यादा में से हम घटाएंगे। तो ऐसे देखेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या होता है, के माइनस 273 होता है। तो के में से हमेशा घटाया जाएगा, क्यों, क्योंकि के जो होता है सी से ज्यादा होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ऐसे जाना, अगर सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे इसका मतलब के ज्यादा होता है, तो के में से 273 घटाएंगे। लेकिन अगर हमें के की वैल्यू ज्ञात करना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर लेंगे। ऐसे जानना कि के हमें ज्ञात करना है, तो सी जो होता है के से ज्यादा, इसका मतलब के जो होता है सी से ज्यादा होता है, तो सी जो होगा हमारा कम होगा, तो कम में से घटाएंगे नहीं, इसमें 273 जोड़ेंगे। अब आप लोग बताइएगा, अगर हमें सेंटीग्रेड का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, सेंटीग्रेड यानी के ज्यादा होता है तो के में से कुछ घटाया जाएगा, यानी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू के माइनस 273 करेंगे। और अगर हमारे पास केल्विन को ज्ञात किया जाएगा, केल्विन का मान नहीं दिया, केल्विन को ज्ञात करना है, तो के बराबर, तो सी जो होता है कम होता है के से, तो सी में कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 273। अगर सी में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केल्विन का मान आ जाएगा, ये जो दिया है। यानी कि ये ज्यादा होता है, ज्यादा में से इसको घटाओ तो हमारा सेंटीग्रेड का मान आ जाएगा, और ये जो केल्विन है तो इधर सी रहेगा और सी में जोड़ा जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास दिया है, तो हम कौन सा फार्मूला, तो हमें ये याद करना है। अब आप ही बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। वैसे दिख रहा है, अगर आप दिमाग लगाओ तो हमने बताया सी की वैल्यू ज्ञात करनी, तो सी यानी कि के उधर रहेगा, जो के उधर रहता है, के ज्यादा रहता है सी से, तो ज्यादा में से हम घटाएंगे 273। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू के माइनस 273 कर लेंगे। तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू के का मान दिया है 400 दिया है, सॉरी, यहाँ फार्मूला हो जाएगा, यहाँ 400 रख लेंगे, 400 माइनस यह हो जाएगा 273, और डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 400 है, 400 में से आप 273 को माइनस करो। जब 273 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 127 आ जाएगा, 127 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या आ गई 127। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में जैसे हमारे पास दे दिया गया कि डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 45, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 45, केल्विन का मान ज्ञात करना है, हमें केल्विन का मान ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे। अब आप बता दीजिए, ऐसे केल्विन का मान ज्ञात करना, इसका मतलब सी उधर रहेगा, सी तो कम होता है के से ना, इसका मतलब 273 घटाएंगे नहीं, उसमें जोड़ेंगे। फार्मूला लगा लो, के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब फार्मूला आप भूलोगे भी नहीं, के की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सी जब उधर रहेगा, सी तो कम होता है के से, इसका मतलब कम में जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी यानी क्या हो जाएगा 45 प्लस यहाँ हो जाएगा 273, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इनको ऐड करेंगे, 5 3 हो जाएगा 8, और 7 4 11 की 1 हासिल 1 2 1 3, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। क्या हो जाएगा 318, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब एक एग्जांपल देख रहे हैं, तीसरा एग्जांपल शायद है। हम देखेंगे कि
के की वैल्यू इतना दी है, डिग्री सेंटीग्रेड ज्ञात करना है, इसका फार्मूला देखिए ध्यान से, सी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो सी तो इधर ही रहेगा। अब जो के उधर रहेगा ना, के की वैल्यू देख, के जब उधर रहेगा तो के ज्यादा होता है सी से, इसका मतलब ज्यादा में से कम हम घटाएंगे। यहाँ 500, सॉरी 500 है, तो यहाँ इसका फार्मूला क्या होगा, के माइनस 273। यही तो हमने बताया, सी की वैल्यू ज्ञात करें, के उधर रहेगा, के ज्यादा होता है ज्यादा में से हम घटाएंगे। तो यहाँ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू, इसी फार्मूले पे आप मान रख दो, तो के की वैल्यू दी 500 माइनस 273, माइनस कर लो आप, तो यहाँ हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 में से आप 273 को माइनस करो। जब आप 273 को माइनस करोगे तो 200 कितना आ जाएगा, 227 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या आ गई, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहीं पर आप देख लीजिए एक अच्छे से, जैसे ये मान हमको नहीं दिया है, ठीक, इसकी वैल्यू ज्ञात की है, ज्ञात करना है आपको, और इसकी वैल्यू निकल के आ गई है 227। अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, बोलिए, अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये दिया है। अब देखो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो के इक्वल टू सी तो उधर रहेगा, सी कम होता है, तो सी जो होगा यहाँ हो जाएगा सी प्लस इसमें 273 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ये फार्मूला लगा दो। तो यहाँ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू होगा सी यानी कि 227 प्लस 273, तो के इक्वल टू हो जाएगा, जब 227 में आप 273 को ऐड करोगे तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। और यही देखिए वो क्वेश्चन में हमारे पास दिया भी था, हमने तीसरा भी क्वेश्चन लगा लिया, चौथा भी क्वेश्चन लगा लिया बना के। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब आप फार्मूला भी नहीं भूलोगे, ऐसी ट्रिक बता दिया मैंने। ठीक, चलिए यहां डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। साथियों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि क्वेश्चन भी है। हम अगर बोल रहे हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 है, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू आप ज्ञात करो। डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 है, डिग्री फ़ारेनहाइट आप ज्ञात करो। तो इसका फार्मूला ये होता है, हम लिख लेंगे पहले फार्मूला क्या होता था, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। आप जब डेली लिखोगे तो आ जाएगा, ये होता है फार्मूला। हमारे पास इसका मान दिया है तो हम क्या करेंगे, -40/5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, इसको काटेंगे, 5 8 40 कट गया, तो -8 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 हो जाएगा। बटे में 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इस 1 का मल्टीप्लाई सब में करोगे तो वही आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 9 8 कितना हो जाएगा, 72, वो भी -72। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, यानी सेम चिन्हों का गुणा प्लस होता है, विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू ये जो -72 है, और ये जब यहाँ माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +32 हो जाएगा। यहां से इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब 70, देखो प्लस वाले में से घटाया जाता है, तो ये 32 में से 72 घटेगा नहीं, तो जो ज्यादा उसको घटाओ, लेकिन जो ज्यादा का निशान है वही लगाना है। तो यहाँ 72 ज्यादा है, तो 72 में से हम 32 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, लेकिन निशान कौन सा लगेगा, जिसमें से आप घटाए हो वही निशान लगेगा, नहीं बड़े चिन्ह वाला निशान लगता है, बड़ी वैल्यू वाला। तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो यहाँ हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या आ गई, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ गई इसकी वैल्यू। तो यानी कि देखिए जो -40 है, ये जो पाठ्यांक -40 आया है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर पाठ्यांक। -40 एक ऐसी वैल्यू है
जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन में पूछा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू समान होती है। तो हम नीचे लिख सकते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, उसके नीचे हम थोड़ा लिखवाएंगे। ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है, आप कोई भी एग्जाम दो तो इस तरीके से वैल्यू, यहाँ तक क्लास 9, 10th, 11, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, आप कोई सा एग्जाम दो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। चलिए अब यहाँ एक पॉइंट नोट करके आप लिखिएगा, लिखिएगा नोट पॉइंट, नोट -40 वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक दिखाते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो -40 है वो एक ऐसा तापमान है, -40 एक ऐसा तापमान है जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक दिखाते हैं। इन दोनों पर सेम वैल्यू होती है, सेम पाठ्यांक दिखाते हैं -40। हमने इसको -40 लिया तो ये भी -40, अगर हम इसको -40 लेंगे तो ये भी -40 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यही पूछा जाएगा आप लोगों से कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक दिखाते हैं, तो आपको बताना होगा -40। ठीक, चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको लिखते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। हमने तो एक फार्मूला ये पढ़ लिया। ठीक, हमने एक फार्मूला ये पढ़ लिया। अगला हमने क्या पढ़ा कि डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू के -273, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा। अगला हमने क्या पढ़ा कि के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, कितना 273, हमने ये पढ़ा। अगला इसी में एक फार्मूला आप और बना सकते हो, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अगर हमारे पास सेंटीग्रेड दिया है तो हम केल्विन को ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से, अगर केल्विन दिया है तो सेंटीग्रेड ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक, लेकिन हमारे पास अगर सेंटीग्रेड दिया है तो हमें केल्विन ज्ञात करना है, तब भी हम ज्ञात कर ले जाएंगे। सेंटीग्रेड और केल्विन का रिलेशन ये वाला है, इसका रिलेशन ये वाला है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया है केल्विन ज्ञात करना है, तो फ़ारेनहाइट में दिया है केल्विन में ज्ञात करना है, यहाँ कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। फ़ारेनहाइट केल्विन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो हम इस फार्मूले से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि यहाँ जो डिग्री सेंटीग्रेड दिया है वहां हम क्या रख सकते हैं, सेंटीग्रेड की जगह ये रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। हमें इसमें रिलेशन पता है, ये सब रिलेशन है। इसमें और इसमें दोनों में रिलेशन पता है, ये ऊपर वाला है। लेकिन हमें इसमें और इसमें रिलेशन नहीं मालूम है। इसमें और इसमें कैसे क्या, केल्विन का दिया है फ़ारेनहाइट ज्ञात करो, और फ़ारेनहाइट का दिया है तो केल्विन का ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करें, तो हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। अब हमें क्या सी वाली कोई वैल्यू दी है? हाँ दी है, ये वाली है। ये वाली वैल्यू आप इसी पे पुट कर दो, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम चाहे इधर कर लें, चलो कर लेते हैं। -32/9 इक्वल टू इसी पे पुट कर दो ये वाली वैल्यू। तो क्या करेंगे, के -273 बटे यहाँ हो जाएगा 5। अब हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये वाला है। अब ये हमारा एक फार्मूला शांत रहेगी, एक फार्मूला हमारे पास और हो गया। ठीक,
अब देखिए हमारे पास रिलेशन हो गया सबका। अगर हमें इससे इसमें जाना है तब भी चले जाएंगे, या इससे इसमें जाना है तब भी चले जाएंगे, और इससे इसमें जाना है तब भी चले जाएंगे, इससे इसमें जाना है तब भी चले जाएंगे, और इससे इसमें जाना हो या इससे इसमें जाना हो तब भी हम आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझिए। जितने फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला आप नोट कर लो, 1 2 3 4 फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं। लिखेंगे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्या देखेंगे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, स्वस्थ या सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, यानी कि हमारी बॉडी का तापमान हमेशा कितना रहना चाहिए हम देखेंगे। चलिए अब हम क्या देखेंगे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। ये सबको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी का तापमान कितना रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हम पहला लिखते हैं, अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए हमारे शरीर का तापमान। अब इससे अगर आपको बोलना हो कि बोला जाए कि फ़ारेनहाइट में ज्ञात करो, फ़ारेनहाइट में भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा हम याद ही कर लें पहले। चलिए अगर हम इसको ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात करेंगे क्या, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू ज्ञात करना है। फार्मूला डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू दी है, इससे हम वैल्यू रख लेंगे, यानी 37 रख लेंगे। यहाँ ऐसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करोगे, जब आप इसका इसमें करोगे तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ लगा दो। अब 5 का 32 में करोगे तो 160 हो जाएगा, 5 जब 32 में आप गुणा करोगे तो 160 होगा, इक्वल टू देखो 5 दूनी 10 शून्य, यहाँ से ले 5 3 15 16। अब 37 का गुणा 9 में करो, यानी हम लिख देंगे 37 गुणे 9। अब क्या हो जाएगा, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू ये हो जाएगा 37, चलो अभी इसी को यही कर इसी तरह करना, 160 इक्वल टू, अब ये 37 का 9 में करोगे, 9 7 63 के 3 हासिल 6 हो जाएगा, 9 3 27 में 6 जोड़ लो, 27 27 से कितना होता है 37 33। अब डिग्री यानी कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 333, ये जो माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो, इनको अवॉइड करो, तो यहाँ हो जाएगा 3 6 और 3 हो जाएगा 9, 6 और 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 4। अब हम क्या करेंगे कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 493 डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, यहाँ गुणा में होता है उधर जाता है तो भाग में चला जाता है बटे में। अब इसको काटेंगे, 5 9 45, कितना आ जाएगा 4, ऐसे डिवाइड करो 493 कितना आ जाएगा 5 9 हो जाएगा, यहाँ 45 यहाँ 4 आ जाएगा, और 5 8 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 पॉइंट लगाओ 0 5 6 3, यानी कि 98.6 आया। तो अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 98.6 इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया हमारे पास। अब हम कोई भी वैल्यू जो है इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, 0.6 ये आ गई हमारी डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा अगर मन करेगा, नहीं तो ये वैल्यू याद कर लीजिए, पीछे बताया गया कैसे चेंज किया जाएगा। तो अब अगर हमारे पास तीसरी वैल्यू पूछा जाए कि आप केल्विन में बताइए, तो केल्विन में भी आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी यानी कि ये जो वैल्यू लिख रहे हैं इसको याद कर लेना आप लोग, ये होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन। आपको ये तीनों वैल्यू नोट करना है, याद करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं इतना आप लोगों के लिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक, कमेंट, और ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए अगर वीडियो पे आए हो आप लोग। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।